हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर बहुपद की नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, जो हमारी एक्सरसाइज 2.4 है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है और 2.3 का PDF भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोगों ने वहाँ तक कंप्लीट नहीं किया है तो पहले आप कंप्लीट कर लीजिए और फिर इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू करिए। तो आज के इस वीडियो में हम 2.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्सरसाइज 2.4 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने डिस्कस करेंगे बच्चों, उसके बाद फिर उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखो, एक्सरसाइज 2.3 के पहले बच्चों हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी थी जिसका नाम था शेषफल प्रमेय, और उसके बाद एक्सरसाइज इसके पहले 2.4 के पहले एक प्रमेय हम लोगों को पढ़नी होती है जिसका नाम है बच्चों गुणनखंड प्रमेय, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ये गुणनखंड प्रमेय क्या है बच्चों? बहुत ही सिंपल सी बात है। कहते हैं कि अगर हमें ये चेक करना है कि कोई दिया गया बहुपद किसी दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम करते क्या है बच्चों, उस बड़े वाले बहुपद को छोटे वाले बहुपद से भाग देते हैं, और भाग की प्रक्रिया करने के पश्चात अगर आपको शेषफल बच्चों शून्य प्राप्त हो जाता है तो जो भाजक होता है वो भाज्य का एक क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है, नहीं तो उसका गुणनखंड नहीं कहलाता है। तो शेषफल कहने का मतलब ये है कि अगर हमें शेषफल पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि दिया गया बहुपद दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। और शेषफल निकालने की डायरेक्ट विधि तो आपको सिखाई जा चुकी है, कहाँ से? शेषफल प्रमेय की सहायता से। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से डायरेक्टली बच्चों हम लोग ये जान पाते हैं कि दिया गया बहुपद दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। जैसे अभी हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर लगभग आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें आपको गुणनखंड करना है, जो कि आप क्लास 8 में भी सीखे थे। सो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ईजी है आपके लिए। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या एक्सरसाइज का ये देखते हैं। कह रहे बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 बहुपद आपके सामने दिया है, आपको चेक करना है कि x+1 जो आपके सामने लिखा है बच्चों, वो इनमें से किसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा बच्चों। देखो, यहाँ पर आपको पहले की अगर हम बात करें तो जो बहुपद दिया है वो x³ + x² + x+1 दिया है, और जिसकी हम बात करते हैं बच्चों x+1 को हमें चेक करना है कि x+1 जो है वो इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको भाग दें, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करें बच्चों, इसको इससे हम लोग भाग दे दें, और भाग देने के बाद देखिए अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए, अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा तो ये जो x+1 होगा वो x³ + x² + x+1 का एक गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल शून्य नहीं होगा तब ये चीज़ इसका एक गुणनखंड नहीं होगी। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? चलो कोई बात नहीं है, आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं। कैसे करेंगे? लिखेंगे किसके लिए? शेषफल के लिए। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में करते थे, लिखेंगे शेषफल के लिए। ध्यान देना बच्चों, शेषफल के लिए दिए गए बहुपद में x+1 = 0 इम्प्लाइज दैट x = -1 रखने पर क्या रखोगे? -1 रखोगे। हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? x = -1 रख करके हमें ये चेक करना है कि शेषफल शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर x = -1 रखने पर बच्चों शेषफल शून्य आ जाएगा तो x+1 जो होगा, x-1 जो होगा वो इसका एक गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं शेषफल निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों? p-1 आएगा ना। चलो रख दो यहाँ पर -1 की पावर 3 + -1 का स्क्वायर + -1 और +1। ठीक है, सॉल्व करेंगे जब हम लोग यहाँ पर तो आएगा -1, यहाँ आएगा +1 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो यहाँ माइनस। देखो बच्चों, ये इससे कैंसिल, ये इससे सब कट गया कि नहीं कट गया? तो फाइनली हम लोगों ने देखा क्या कि यहाँ पर सॉल्व करने के पश्चात बच्चों हमें जो शेषफल है वो कितना प्राप्त हो रहा है? शून्य। ध्यान से देखिए, शेषफल हमें कितना प्राप्त हो रहा है? शून्य प्राप्त हो रहा है। तो चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, यहाँ लिख देंगे चूंकि शेषफल बराबर शून्य, अतः x+1 किसका गुणनखंड होगा? x+1 x³ + x² + x+1 का एक गुणनखंड है। क्लियर हो गई बात ना?
यही प्रोसेस बच्चों आपको हर क्वेश्चन में करनी है। बातें समझ में आ रही हैं आपको? जैसे हमने फर्स्ट वाला करके दिखाया कि फर्स्ट में हमने क्या कहा, x = -1 पुट कर दीजिए। आपने पुट किया, आपने रखा और सॉल्व किया तो आपको क्या प्राप्त हो गया, शेषफल। जब आपको शेषफल प्राप्त हो गया तो आपने देखा कि बच्चों शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और चूंकि शेषफल 0 आ रहा है इसलिए हमने आपको अभी गुणनखंड प्रमेय समझा दिया कि x+1 इसका एक गुणनखंड होगा। ऐसे ही आपको सेकेंड पार्ट भी करना है, थर्ड पार्ट भी करना है, फोर्थ पार्ट भी आपको स्वयं से करना है। लेकिन बच्चों को ये पार्ट फोर्थ जब भी हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चे ज़्यादातर इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम आपके साथ पार्ट 4 के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पास करके आप लोग नोट कर लिया करिए, उसके बाद फिर आप लोग आगे बढ़ा करिए, ठीक है। आइए अब हम लोग बच्चों पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों पार्ट 4 जो हमारे सामने है, x³ - x² -2 + √2x + √2। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगी। शेषफल के लिए x बराबर कितना रखने पर, -1, -1 इसमें हम ला करके रखेंगे। चलिए करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, शेषफल के लिए x + 1 = 0 इम्प्लाइज दैट -1 यहाँ पर हो जाएगा रखने पर ला करके इस बहुपद में हम रख देंगे। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आप लिखेंगे शेषफल = बच्चों p-1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखो। यहाँ होगा -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू में -1 और प्लस में बच्चों कितना √2, ठीक है। अब -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा तो यहाँ माइनस से बचेगा। अब बच्चों ये माइनस इस माइनस से टकरा करके यहाँ पे प्लस कर देगा तो +2 + √2 यहाँ बचेगा और प्लस बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा, √2 बचेगा। समझ में आ रही बातें? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे -1 -2 +2 और √2 कितना हो गया, 2√2 हो गया। अब ये और ये कैंसिल हो गया, मिला कितना बच्चों आपको यहाँ से 2√2 मिल गया। तो शेषफल 0 आया क्या? नो सर, शेषफल इस कंडीशन में तो 0 नहीं आ रहा है। तो बच्चों अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि x + 1 इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यहाँ हम लोग लिख देंगे, एक लाइन में लिखेंगे, चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के इसलिए x + 1 बहुपद, कौन सा बहुपद जो दिया है x की पावर 3 - x², ठीक है, -2 + √2x + √2 का क्या नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। क्लियर हो गई बातें? कोई समस्या तो नहीं है? तो बच्चों इस तरीके से आप लोग आसानी से अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड प्रमेय क्या है ये भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अभी आप वीडियो को पास करके इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो भी कुछ इस तरीके से है, उसमें क्या नई बात है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बट बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये ना, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है और इसमें भी हमें गुणनखंड प्रमेय का ही प्रयोग करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कह रहे हैं बच्चों, गुणनखंड प्रमेय लागू करके, ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है, जिसमें से पहला केस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर बच्चों एक बहुपद आपके सामने px दिया है और एक बहुपद आपके सामने gx दिया है। ध्यान समझ लीजिए हमारी बात को, एक बहुपद px है और एक बहुपद क्या है बच्चों, gx है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ gx जो है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं है, लेकिन कैसे, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। तो बच्चों x + 1 जो है इसका गुणनखंड कब होगा, जब x + 1 से हम इसको डिवाइड करें और शेषफल हमें कितना प्राप्त हो जाए, 0। अगर शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है तो उस केस में बच्चों ये इसका गुणनखंड कहलाएगा, नहीं to ये इसका गुणनखंड नहीं कहलाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे बच्चों, शेषफल के लिए, ध्यान देना, शेषफल के लिए, कौन सा फल, शेषफल ना, शेषफल के लिए x + 1 = 0 इम्प्लाइज दैट x = -1 px में
px में रखने पर, दिए गए बहुपद में या px में ये मान हमने रखा। क्यों रखा भाई? क्योंकि हम शेषफल ज्ञात करना चाहते हैं। अगर शेषफल शून्य आ जाएगा तो x + 1 इसका गुणनखंड हो जाएगा, और अगर शेषफल शून्य नहीं आएगा तो x + 1 इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए रखते हैं। तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त होगा बच्चों? शेषफल ना। तो शेषफल इक्वल टू क्या मिलेगा? p - 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दो। -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर, और यहाँ होगा -2 इंटू में -1 फिर -1, तो आएगा -2 की पावर 3 -1, तो -2 आ जाएगा बच्चों। -1 का स्क्वायर, यहाँ पर आपको +1 मिलेगा, यहाँ पर +2 मिलेगा, और यहाँ पर माइनस। देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल बच्चों कैंसिल हो जा रहा है। तो हमें यहाँ से कितना मिल गया? शेषफल 0। यहाँ पर आप लिख देंगे चूँकि, ध्यान तो क्या लिखोगे? लिखोगे चूँकि शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0, अतः क्या बच्चों? gx px का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड। क्लियर हो गई बातें? समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे करना है? बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको एक बहुपद दिया है, एक दूसरा बहुपद दिया है, आपको चेक करना है कि ये दिया गया बहुपद gx जो है वो px का एक गुणनखंड है बच्चों या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक तरीका ये है कि हम लंबी भाग प्रक्रिया का प्रयोग करें, जो हमें यहाँ पर करना नहीं है। हमने बताया है आपको डायरेक्ट शेषफल ज्ञात करने का तरीका, उस तरीके से हम लोग डायरेक्ट शेषफल को ज्ञात करते हैं। और अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो gx px का गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर हो गई बातें? तो बच्चों भी वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। देन हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, उन सब के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बच्चों इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी कुछ इस तरीके से ही है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ये क्या, इसको हम लोग देखते हैं और इसको भी हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि px की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है x³ + 3x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 3x प्लस में 1 दिया है, और gx बच्चों यहाँ पर जो दिया है वो x + 2 यहाँ पर ला करके दिया गया है। और हमें यहाँ पर भी वही करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर? शेषफल के लिए ध्यान देना, शेषफल के लिए x + 2 = 0 इम्प्लाइज दैट x = -2 रखने पर ना, जो हमारा दिया गया बहुपद है उस बहुपद में हम x = -2 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? शेषफल प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग शेषफल = p -2, तो -2 की पावर 3 प्लस 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 और प्लस बच्चों कितना 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते चलेंगे। -2 की पावर 3 करोगे -8 आएगा, 3 × 4 आएगा, -6 आएगा बच्चों, और प्लस में कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सॉल्व करते चलते हैं। मिलेगा -8 और +12 -6 + 1। ठीक है, इन दोनों को एक साथ करते हैं बच्चों। माइनस आपको यहाँ से मिल जाएगा 8 और 6 14, -14 मिलेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ देखो 12 और 1 13 हो जाएगा। फाइनली आपको बच्चों यहाँ से कितना मिलेगा? -1। तो शेषफल आपको कितना प्राप्त हो गया? -1 मिल गया। यहाँ पर आपको मिल रहा है शेषफल = -1। तो क्या शेषफल शून्य आया क्या? नहीं सर, शेषफल शून्य नहीं आया। और जब शेषफल शून्य नहीं आया तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिंपल सा, आप कहेंगे चूँकि शेषफल डज नॉट = 0, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है ना, gx जो है वो px का गुणनखंड नहीं है। बातें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को, कोई समस्या तो नहीं है। आराम से बच्चों इस तरीके से अब आराम से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सारे पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका 3rd पार्ट भी यही करना है। आइए डिस्कस कर लेते हैं 3rd पार्ट क्या है। उसके पहले आप वीडियो को पास करके बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन हम लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ इसके 3rd पार्ट के बारे में कि 3rd पार्ट में क्या बोल रहा है, और उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों को इस एक्सरसाइज में मिल रहे हैं। गुणनखंड प्रमेय अगर आपको पता है बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है ना। px = आपको यहाँ पर दिखा x की पावर 3
-4x², ठीक है, प्लस x प्लस 6 दिया है। और gx की जो वैल्यू है बच्चों वो आपके पास दी गई है x - 3। आपको यहाँ पर भी क्या चेक करना है कि gx जो है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं है, gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे शेषफल के लिए, सेम वर्क शेषफल के लिए। जब हम शेषफल की बात करेंगे तो x - 3 = 0 इम्प्लाई दैट x = 3 ना, x = 3 दिए गए बहुपद px में रखने पर, ठीक है, रखोगे, चलो रखो, रखने पर आपको क्या प्राप्त होगा, शेषफल। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों शेषफल बराबर होगा P3 ना, 3 रखना है आप लोगों को, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रख डालो। तो कितना आएगा 3³ और -4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। देखो बच्चों, जब भी मैथ्स में आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जब भी आप वैल्यूज़ पुट करो तो जल्दी जल्दी पुट करो, बट जब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो थोड़ा सा वहाँ पर आराम से करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लॉजिक पता होने के साथ साथ कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, मुझसे ही कभी कभी हो जाती है। तो इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से आपको करना चाहिए, नहीं तो पता लगा आता ही क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाएगा। तो 3³ जो होगा बच्चों कितना होगा 27 माइनस 3² 9, तो 4 × 9, ठीक है। और प्लस में कितना बच्चों 3 हो गया और प्लस में 6 हो गया, तो 27 और 3 30, 6 36, इसको मिला के 36 और 4 9 36, यहाँ भी 36 आ गया तो 0 आया। कहने का मतलब इस केस में भी बच्चों हमें शेषफल कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। आप यहाँ बोलोगे चूँकि, ध्यान देना, चूँकि शेषफल बराबर बच्चों कितना हो गया 0 हो गया, और अगर शेषफल 0 हो गया इसका मतलब gx जो है वो px का एक गुणनखंड है। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों चूँकि शेषफल, क्या लिखेंगे, चूँकि शेषफल बराबर 0, अतः, ध्यान देना, चूँकि शेषफल क्या है 0 है, अतः हम यहाँ बोल देंगे gx px का, ध्यान दो, gx px का एक गुणनखंड है। क्लियर हो गई बातें। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 प्रश्नावली 2.4 के किन किन प्रश्नों को हल कर लिया। प्रश्न 1 में जो भी पार्ट थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और प्रश्न 2 में जो पार्ट थे उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। धीरे धीरे हम लोग अपने सिलेबस में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सो जो लोग रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं बच्चों, लोग रेगुलर रहें। कई सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो लोग होमवर्क को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप पे अपनी कॉपी सेंड करते हैं। ऐसे बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, ऐसे सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बच्चों इस कंडीशन में, इस लॉकडाउन की कंडीशन में घर पे रह करके पढ़ाई का केवल एक ही जरिया है। इस तरीके से अगर आप लोग इधर उधर कहीं टहल रहे हैं तो नहीं टहलना चाहिए, घर पे रहना चाहिए, क्योंकि घर पे रहेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। इस समय घर ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, ठीक है। अब हम आपको बताएं बच्चों, बहुपद चैप्टर में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 2.1 पढ़ चुके, 2.2 पढ़ चुके, 2.3 पढ़ चुके, और इसके साथ साथ हम लोग बच्चों अपना अध्याय 1 भी कवर कर चुके हैं। तो हमारे ऐसे बच्चे जो अध्याय 1 कवर नहीं किए हैं वो लोग कवर कर लें, क्योंकि अब आपका टेस्ट होने वाला है। हम आपका टेस्ट लेंगे जिसमें आपको हम पेपर बना करके भेजेंगे, और उसको आपको विदिन टाइम सॉल्व करके मेरे पास भेजना होगा, तभी पता चलेगा कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो बच्चों ऐसे आज के इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा। मेन टॉपिक जो आप लोगों ने डिस्कस किया वो मेन टॉपिक हमारा बच्चों गुणनखंड प्रमेय थी। गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, हमने सिंपली बताया कि gx अगर एक कोई बहुपद है, px कोई दूसरा बहुपद है, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं है, तो गुणनखंड प्रमेय यह जानने में हमारी मदद करती है। कैसे, नियम कहता है कि gx से px को आप भाग दीजिए, अगर px पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा अर्थात शेषफल 0 आ जाएगा तो gx px का एक गुणनखंड होगा, नहीं तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। और शेषफल को ज्ञात करने का पहले ही तरीका हमें सिखाया जा चुका है शेषफल प्रमेय की सहायता से, उसी का हम लोगों ने फ़ायदा उठाया। और जितने भी क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर दिए जा रहे थे बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, उन सभी के सभी क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या ज्ञात किया, शेषफल ज्ञात कर लिया। और शेषफल ज्ञात करने से हमें पता लग गया कि gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो अगर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, और घर पर रह करके ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।